Hello everyone, this is your second chapter, Introduction to MSSS. A database is a collection of data and information in an organized and systematic way. The data in the database is organized in table in the form of rows and column. Database क्या है? डाटा और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कलेक्शन है डाटा की, ओके। और ये डाटाबेस है, ये किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है? एक टेबल की फॉर्म में, रोज और कॉलम में। यू कैन ईजली असेस एंड मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस। आप इसमें क्या कर सकते हो? डाटाबेस में बहुत ही लार्ज अमाउंट में आप इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में क्या कर सकते हो? मैनेज भी कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल, योर लाइब्रेरियन ऑलवेज कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। जिससे फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि जो आपका लाइब्रेरियन है, टीचर है, जो वो लाइब्रेरी में क्या करता है? बुक्स का पूरा रिकॉर्ड रखता है। और लाइब्रेरियन आल्सो कीप ट्रैक ऑफ द बुक्स बॉर्ड बाय द स्टूडेंट्स और टीचर्स, बुक रिटर्न एक्सेट्रा। Does he she maintain a database similar in your daily life? School timetable, list of grocery item etc. are an example of database. और वो बुक्स का लाइब्रेरियन है, जो टीचर है, वो क्या रिकॉर्ड रखता है? बुक रिटर्न का और बुक्स जो कमिंग हुई है, आई है, उसके बारे में। और जैसे हम डेली लाइफ में भी अपना एक डाटाबेस तैयार रखते हैं। स्कूल टाइम क्या है? टाइम टेबल हो गया। और ग्रॉसरी की लिस्ट वगैरह जैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, ये क्या है? डाटाबेस की कुछ एग्जांपल हैं। और यू कैन आल्सो ऐड द डिलीट, सॉर्ट एंड अपडेट डाटा इन द डाटाबेस। आप डाटाबेस में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हो? डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, और सॉर्टिंग भी कर सकते हो, अपडेटिंग भी कर सकते हो, ओके। और to maintain computerized database, a software package is developed called database management system. जो डाटाबेस है उसका ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कहाँ से डेवलप हुआ है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जिसे DBMS भी बोलते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, दैट इज called database, okay. For example, names, address, roll number, phone number, that is information by database, okay. In form of a row and column. You can feed anything in database. Next है database management system. Database management system is a software package or a set of programs that allows us to create, extract from the update a database. It is a systematic manner of using the database in fast and efficient way. जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है और इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स रहता है जो हमें क्या करता है? कुछ भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं डाटाबेस में, ओके। ये एक फास्ट और एफिशिएंट वे है। अब इसमें डाटाबेस के फंक्शन क्या है? विच इज़ द फंक्शन ऑफ डाटाबेस फंक्शंस? दैट इज स्टोर द डाटा, सर्च फॉर द डाटा, ऐड, मॉडिफाई और डिलीट द डाटा, क्रिएट फॉर्म फॉर इजी इंसर्शन एंड अपडेशन ऑफ डाटा, ओके। इसमें हम डाटाबेस में क्या कर सकते हैं? डाटा को स्टोर कर सकते हैं और डाटा को सर्च भी कर सकते हैं। उसमें कुछ चेंजिंग लाने हैं, मॉडिफाई करना है, या उसमें कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, दैट इज़ डन बाय इन डाटाबेस, ओके। और इसमें कुछ नया इंसर्शन करनी है या उसमें हमें कुछ भी अपडेट करना है टाइम टू टाइम, तो दैट इज़ डन बाय इन डाटाबेस सिस्टम, ओके, DBMS। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ DBMS. व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ DBMS? दैट इज शेयरिंग ऑफ डाटा, नो डाटा रिडंडेंसी, नो डाटा कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंशियली, ओके। ये है क्या? दैट इज एडवांटेज ऑफ DBMS. हम क्या कर सकते हैं? एक यूज़र से दूसरे यूज़र को डाटा भी शेयर कर सकते हैं और इसको रिडंडेंसी भी कर सकते हैं, ओके। और ये इसकी कोई डाटा कंसिस्टेंसी नहीं है, इसको मल्टीपल यूज़र हैं जो उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो कॉन्फिडेंशियली क्या है? इसमें हमें प्योरिटी रहती है, श्योरिटी रहती है कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योर है। नेक्स्ट है टर्म रिलेटेड टू DBMS. अब इनकी टर्म्स जो इसके साथ रिलेटेड हैं वो कौन कौन सी हैं? दैट इज़ फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स, ओके। इसमें क्या क्या, जैसे फील्ड होगी कि कोई भी एनीथिंग टाइप ऑफ फील्ड, इट इज़ द कॉलम विद इन अ टेबल दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, फ़ोन नंबर आर डिफरेंट फील्ड नेम। और इसमें हम अलग अलग कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अ टेबल,
नेम, एड्रेस हो गया, रोल नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, या इसमें सीरीज़ डाल दो कुछ, एनीथिंग एक्स्ट्रा यू कैन ऐड इन दिस डाटाबेस। ओके, नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड। और हम इसका कोई भी डाटाबेस बना के इसका क्या रख सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, अपने पास एक इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। और नेक्स्ट है फाइल। ये क्या है, एक फाइल, रिकॉर्ड के तौर पे हमारे पास क्या रहती है, एक फाइल रहती है। Next is MS SS. Microsoft SS is a part of Microsoft Office suite. It is the most powerful and popular relational DBMS software. MS SS is called RDBMS because here you can link with various tables together to get a common set of information. Some other example of RDBMS are Oracle, Fox Pro, SQL Server, एक्सेट्रा। ओके, अभी जब MS एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। ये बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, सॉफ्टवेयर है। और जो MS एक्सेस है उसे हम क्या बोलते हैं, RDBMS भी बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस। ओके, और इसमें क्या है, जैसे RDBMS है, फॉर एग्जांपल ओरेकल, यू कैन यूज़ इन योर प्रीवियस क्लास एंड रीड बाय अबाउट ओरेकल और SQL सर्वर। ओके, सो स्टार्टिंग MS एक्सेस यू कैन स्टार्ट बिफोर। इसको स्टार्ट करने के कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है, आप सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देन यू कैन क्लिक असेस ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने ये स्टेप फर्स्ट पे आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इसमें एक असेस ऑप्शन आएगी। सेकंड स्टेप पे आपको किसका करना है, असेस बटन पे क्लिक करना है। ओके, स्टार्टिंग विंडो ऑफ असेस अपीयर ऑन द स्क्रीन। और जो असेस को क्लिक करने पर जो विंडो आएगी वो यहाँ पे स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। ओके, ये आप थर्ड स्टेप में देख रहे हैं, जो आपने एसेस पे क्लिक किया और वो ये थर्ड स्टेप में एक ब्लैंक डाटाबेस आ गया। आप इस पर क्लिक करोगे देन यू कैन ओपन दिस टाइप ऑफ डायग्राम पेपर। ओके, अब ये विंडो जो है ये वाली एसेस हो जाएगी। फोर्थ स्टेप में आपको ये एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। देन यू कैन राइट एनी नेम इन दिस बॉक्स। ओके, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि ये क्रिएट कर लेगा। ओके, तो आपका बटन पे क्रिएट करके आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एसेस स्क्रीन। अभी एसेस स्क्रीन है, जो उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, टाइटल बार, दैट इज नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, रिबन, नेविगेशन पेन, status bar, record, navigation bar, record, search bar. Okay, that is the component of access screen. First one is title bar. What is title bar? It is present on the top of access window. जो access window होती है उसके टॉप पर रहती है ये, और इसमें 3 बटन्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्सिमाइज, नेक्स्ट इज मिनिमाइज एंड क्लोज। ये देखिए आप साइड पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, मिनिमाइज का बटन, क्लोज का बटन और मैक्सिमाइज का बटन। ओके, दैट इज टाइटल बार, ये टाइटल बार में रहते हैं। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस बार। इट कंटेन्स कॉमनली यूज्ड कमांड विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन जस्ट अ क्लिक। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। क्विक एक्सेस बार टूल बार कहाँ रहती है, ये लेफ्ट साइड में, जो टाइटल बार रहती है उसके लेफ्ट साइड में रहती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, क्विक एक्सेस बार। ओके, नेक्स्ट इज टैब्स। इट कंटेन्स ए सेट ऑफ कमांड्स अरेंज इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग रिबन। ये जो आप रिबन देख रहे हैं ये क्या है, टैब्स ऑफ एक्सेस। ओके, नेक्स्ट इज रिबन। इट कंटेन्स डिफरेंट कमांड अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टैब्स। ये जो आप देख रहे हैं रिबन, इसमें क्या है, अलग अलग तरह के आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, या कमांड्स देने के लिए आपको, आप उस इंसर्शन करना चाहते हो, डिलीशन करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या उसका आप कैपिटल से उसको स्मॉल में करना चाहते हो, तो दैट इज़ डन इन रिबन। ओके, नेविगेशन पेन क्या रहती है, इट कंटेन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कंटेन इन द डाटाबेस लाइक टेबल्स, क्विज, forms, reports, etc. Okay, that is called navigation pane. Okay, next is status bar. You all have to know what is status bar. That is, it displays status of the data sheet and design that is open. ये जो आप स्टेटस बार देख रहे हैं लास्ट में कंप्यूटर की स्क्रीन पे रहती है, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस एंड
स्टेटस बार, इसमें स्टेटस रहता है कि आप कौन कौन सी खोल रहे हो। यहाँ आपने ये वाला डाटाबेस है जो आपकी क्लास की सपोज रिजल्ट है उसको आप ओपन कर रहे हो, तो वो नीचे एक डेट शीट देगा, मतलब स्टेटस बार में वो बताएगा कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड नेविगेशन बार। ये क्या है, एक नेविगेट के लिए यूज रिकॉर्ड को वन आफ्टर अनदर। ये जैसे आप देख रहे हैं, आप रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड देखना चाहते हो, ये बैक का बटन रह गया, ये फॉरवर्ड का बटन रह गया। ओके, अगर इसमें 2 शीट्स हैं तो आप उसको फॉरवर्ड करके नेक्स्ट भी देख सकते हो, यू कैन सीन आफ्टर। ओके, पीछे वाला भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड सर्च बार। रिकॉर्ड सर्च बार क्या रहती है, इट इज़ यूज टू सर्च फॉर एनी टर्म इन द करंट ऑब्जेक्ट। जैसे आप कुछ अभी कुछ ढूंढना चाहते हैं या कोई आपका प्रेजेंट रिकॉर्ड है जो नेविगेशन बार में ऊपर बता रहा है, तो आप उसको सीन करना चाहते हो तो यू कैन सीन बाय सर्च देयर। ओके, नेक्स्ट इज व्यूज ऑफ ए डाटाबेस। अभी इसके डाटाबेस के व्यू कौन कौन से, यू कैन वर्क विद टेबल्स इन द फॉलोइंग 2 व्यूज। 2 व्यूज में आप डाटाबेस में वर्क कर सकते हो। फर्स्ट वन इज डाटाबेस डेट शीट व्यू और सेकंड इज डिज़ाइन व्यू। अभी डेट शीट व्यू क्या रहती है, इट इज़ द डिफॉल्ट व्यू ऑफ एसेस। इन दिस व्यू यू कैन एंटर द डाटा बाय क्लिकिंग ऑन एनी सेल. When you type the data in a cell, a new blank row gets inserted automatically in the table. To move into the new rows, press the tab key or click in the new blank record button available in the record navigation bar. Okay, जो डेट शीट आप इसमें क्या कर सकते हो, डेट शीट व्यू में किसी भी जो सेल है उसमें एंटर करके आप किसी भी डाटा को वहाँ पे राइट कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। और जब अ न्यू ब्लैंक रो गेट इंसर्टेड ऑटोमेटिकली इन द टेबल, और जो नई ब्लैंक वाली रो होगी वो खुद ही इंसर्ट हो जाएगी और आप क्या कर सकोगे, उसमें न्यू रो है जो उसमें मूव कर पाओगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, टैब की पे जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो नेविगेशन बार में आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिज़ाइन व्यू। द फर्स्ट object to be added into the database in the table. The structure of the table is created in the design व्यू। जो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कोई भी डाटाबेस में टेबल में ऐड करते हो तो वो कहाँ चला जाता है, टेबल में, डिज़ाइन व्यू में। ओके, अभी जो टेबल है उसको कैसे क्रिएट करेंगे डिज़ाइन व्यू में, तो आपको ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन स्टेप इज़ व्हेन यू ओपन असेस। जब आप असेस को ओपन करना चाहते हो तो आप कहाँ पे जाओगे, सबसे पहले टेबल पे जो डेट शीट है उसको ओपन करोगे, उसके बाद आप होम टैब पे क्लिक करोगे। ओके, जैसे ये आप देख रहे हो, ये क्या है, फाइल, होम, क्रिएट, यू कैन क्लिक ओनली होम। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन इन द व्यू ग्रुप। और सेकंड में आपको क्या करना है, इस व्यू ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक। और थर्ड में आपको डिज़ाइन व्यू है जो उस पर क्लिक करना है। फर्स्टली यू कैन क्लिक होम, देन यू कैन क्लिक व्यू, और उसके बाद आपको डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है सेविंग अ डाटाबेस इन अ डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आपको डाटाबेस सेव करना है, तो विच आर द सब्जेक्ट फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन इज आफ्टर एंटरिंग ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड इन द टेबल, क्लिक ऑन द फाइल टैब। जो भी आपको डाटा एंटर करना है टेबल में, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, फाइल टैब पे जाके क्लिक करोगे। देन उसके बाद यू कैन क्लिक सेव बटन, और उसके बाद एक सेव एज का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा असेस डाटाबेस। ओके, उस दी सेव एज डायलॉग बॉक्स आर ओपन। जो आपका सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपको करना है, कोई भी नाम देना है डाटाबेस को। यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको डाटाबेस का कोई भी नाम देना है और उसको किस पे क्लिक कर देना है, सेव बटन पे। ओके, फिफ्थ स्टेप आपका ये है। जैसे आप नॉर्मली फाइल सेव करते हो, दैट इज सेम एज लाइक दिस। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। अब भी आपको कोई भी डाटाबेस है उसको ओपन करना है। जैसे फर्स्ट स्टेप इज़ आपको फाइल टैब पे जाना है, जैसे ये आप देख रहे हैं, फाइल टैब पे जाके सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, ओपन करना है। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, इसको ओपन करेंगे, देन यू कैन क्लिक रिसेंट सेक्शन, या आपको कुछ भी है जो उसको ब्राउज ऑप्शन पे जाना है। ब्राउज ऑप्शन पे जाने के बाद आपको डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। नेक्स्ट इज प्राइमरी की। व्हाट इज अ प्राइमरी की? प्राइमरी की इज a unique feature of a database management system. This is a field which can uniquely identify each recorded table. The value is primary key is different for every record.
प्राइमरी की क्या है, एक DBMS का एक यूनिक फीचर है और आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी जैसे रिकॉर्ड है टेबल का उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और जो प्राइमरी की वैल्यू है वो अलग तरह से एक अपना रिकॉर्ड बनाती है। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, और एक टेबल के पास एक क्या रहती है, एक प्राइमरी की रहती है, जिससे ये श्योर हो जाता है देयर इज़ नो डाटा डुप्लीकेशन इनसाइड द टेबल, कि वैसा ही डाटा एक अलग उसमें फील्ड में है या नहीं है। ओके, सेटिंग इन प्राइमरी की सेटिंग कैसे करोगे आप प्राइमरी की फर्स्ट स्टेप इज ओपन द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, यू कैन क्लिक देयर। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, आपको उस फील्ड पे क्लिक करना है या उस कॉलम पे क्लिक करना है जिस फील्ड को आप हाईलाइट करना चाहते हो। ओके, जैसे ये हो गया, इस पे आप प्राइमरी इस फील्ड पे क्लिक करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, पिंक लाइन में आ गया सारा, ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ओके, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन है, आपको पेस्ट पे क्लिक करना है और फोर्थ में आपको प्राइमरी की ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट इज एडिंग रिकॉर्ड टू अ टेबल। अभी आपको टेबल में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो व्हाट यू कैन डू दे, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है, जैसे ये आप देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पे डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन क्लिक व्यू और व्यू ग्रुप आपको स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में यू कैन क्लिक डाटा शीट डेट शीट व्यू, और उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपके एक टैब की आएगी, आप उससे नई रो में मूव हो सकते हो। दैट इज़ आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये आपका डाटा रहा, आप उसको नई स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, यू कैन क्लिक इन देयर और ये क्या हो जाएगी, नई एक रो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यू फील्ड में आप ऐड करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या क्या स्टेप्स करने होंगे। फर्स्टली यू कैन क्लिक डिज़ाइन व्यू टेबल, उसके बाद आपको क्या करना है, रो में जाना है जिसमें आप किसी भी चीज़ को ऐड करना चाहते हो, और देन यू कैन क्लिक इंसर्ट रो टूल्स और डिज़ाइन। सिंपली एज जैसे आप न्यू कोई भी लाइन है या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको नई लाइन इंसर्ट करना चाहते हो, सिंपल एज इन जैसे MS एक्सेल में आप करते हो वैसे ही, सेम लाइक एज दिस। ओके, MS एक्सेल वैसे ही आपको इंसर्ट करना है लाइन को, और वैसे ही आपको डिलीट करना है, वैसे ही मॉडिफाई करना है, और वैसे ही आपको अपडेशन करना है इसमें। दैट इज़ सेम एज अ MS एक्सेल। जैसे अभी आपको डिलीट करनी है कोई फील्ड तो आप उस सबसे पहले स्टेप में आप करोगे, जैसे ये है क्लास शॉर्ट टेक्स्ट। ओके, क्लास शॉर्ट टेक्स्ट ये है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको फ़ोन नंबर पे आप क्या करना है, आपने ये परफॉर्मा खोल लिया, पूरा डाटाबेस खोल लिया। अभी इसमें से आपको क्या करना है, ये फ़ोन नंबर डिलीट करना है। फ़ोन नंबर डिलीट करने के बाद इसको आप हाईलाइट करोगे और देन यू कैन क्लिक डिलीट रो, तो ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। फोर्थ स्टेप में आपको ऑप्शन देगी कि येस और नो, डिलीट करना चाहते हैं आप या नहीं। तो अगर आपको डिलीट करना है तो यू कैन क्लिक येस। ओके, नेक्स्ट इज मूविंग अ फील्ड। फील्ड मूविंग है, जो उस मूव करना है आपको किसी फील्ड को, तब भी आप ऐसे ही करेंगे। जैसे जो भी आपको लोकेशन है उस पे जाना है, जिस फील्ड को आपको आपने मूव करना है, तब माउस के आपको लेफ़्ट बटन को दबाना है और आपकी पूरी एक लोकेशन आ जाएगी और लाइन अपीयर हो जाएगी उस जिसे आप फील्ड में मूव करना चाहते हैं। देन यू कैन क्लिक माउस बटन। ओके, आपको छोड़ देना माउस बटन को और वो नई लोकेशन पे आ जाएगी, अपीयर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, सॉर्टिंग डाटा। डाटा को कैसे सॉर्ट करना है, फर्स्टली यू कैन क्लिक डाटा पे डेट शीट व्यू। डेट शीट पे व्यू पे जाना है, जैसे ये आपका आ गया, ये टेबल बना हुआ है, आप इस डेट शीट व्यू पे आ जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, सेकंड में आपका ये परफॉर्मा आ गया। ओके, फील्ड आ गई जिसमें आपके नेम्स वगैरह दे रखे हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट आने के बाद आपने सिलेक्ट कर लिया ये ऑप्शन। ओके, A to Z यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉर्टिंग कर ली। ओके, जिसे Z to A करना चाहते हो और A to Z यहाँ पे आ गया, आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको Z to A जाना है, और यहाँ पे आके यहाँ पे ओके का ऑप्शन दबा दोगे, तो प्रेस कर दोगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, उसमें सॉर्टिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एडिंग डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। आपको किसी भी फील्ड में या डाटा रिकॉर्ड को आपको ऐड करना है, डिलीट करना है और मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में
जाना पड़ेगा आपको डेट शीट व्यू पे। देन यू कैन क्लिक होम टैब में जाओगे। होम टैब में क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप में आपको एक न्यू बटन रहता है, जैसे यू कैन वर्क इन MS वर्ड और एक्सेल। ओके, आप होम में जाते हो तो वहाँ न्यू, सेव एज, सेव और फाइल आदि का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे होम टैब पे सेकंड ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो वहाँ पे एक न्यू ऑप्शन का आ गया। ओके, देन यू कैन प्रेस ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट है डिलीट का। तो आपको डेट शीट व्यू पे ही जाना है वैसे ही, और आपको रिकॉर्ड जो भी डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यू कैन डिलीट ऑप्शन पे प्रेस करो और वो क्या हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड डिलीट। अब क्लोज करना है तो क्लोज में आपको फाइल टैब पे जाना पड़ेगा, जैसे ये मैंने अभी बताया, सेव एज, प्रिंट, क्लोज, ये ऑप्शन रहते हैं यही होम टैब में। तो आप उस पर जाके उसको क्लोज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। आपको कोई भी डाटा रखा हुआ है या रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, आप उनको ढूंढना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ओपन। आपको डाटाबेस खोलना पड़ेगा, डेट शीट, और आपको फील्ड का पूरा जो रिकॉर्ड है, जैसे फर्स्ट स्टेप में आप कहाँ गए, ये टेबल में गए, डेट शीट में गए। ओके, और सेकंड स्टेप में आपने जैसे ये टोटल रहा, इस टोटल पे क्लिक किया, एक यहाँ पे एक काउंटडाउन लिस्ट आ गई। सेकंड स्टेप में आप ये सारे नंबर हैं जो इनको टोटल करना है, तो थर्ड स्टेप में जाके सेकंड स्टेप में आपको ये काउंटडाउन आ गई लिस्ट। थर्ड स्टेप में आप होम पे गए, होम पे जाने के बाद ये टूल्स का ऑप्शन आ जाएगा सारा। ओके, टूल्स पे जाओगे आप, टूल्स को पे जाने के बाद फिफ्थ स्टेप में क्या आ जाएगा, ये एक काउंटडाउन लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, यू कैन क्लिक काउंट, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और आप किसी भी उसको फॉर्म को, रिकॉर्ड को ढूंढना चाहते हो तो वो टोटल नंबर आ जाएंगे रिकॉर्ड के कि ये कितना रिकॉर्ड है, बुक्स का कितना रिकॉर्ड है और कितनी हमारे पास रिसीव हुई, एनीथिंग रिकॉर्ड यू कैन सर्च और फाइंडिंग बाय दिस। ओके, तो so this is your complete chapter second. If you have any kind of problem or question, you can freely ask him. Okay, thanks.